हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटिंग का एक ऐसा बेसिक क्वेश्चन, एक ऐसा बेसिक टॉपिक जो कि ना सिर्फ 11th के अकाउंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके लिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने के बारे में आ सकता है। और ये टॉपिक जो है हमारा वो है कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, यानी अकाउंटिंग के जो दो मेथड है या ये कह लीजिए दो बेसिस हैं जिसपे हम अकाउंटिंग करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें आपके दो टॉपिक कवर हो जाएंगे, एक कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दूसरा इन दोनों का इंडिविजुअली क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है और कैसे इसमें अकाउंटिंग की जाती है, वो भी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जान लीजिए कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग को कहा किसे जाता है। देखिए, ये है हमारा एक इंस्टीट्यूट। अब इसमें जो है रोज जो है या फिर मान लीजिए कुछ बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे। अब यहाँ से यानी इंस्टीट्यूट से कुछ खर्चे भी हो रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड आ रहा होगा, कुछ मार्कर्स आ रहे होंगे, डेली के एक्सपेंस हो रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे रोज दिन के हर टाइम में यहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चा चलता रहता है, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होती रहती है। इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन, यानी कि लेन देन होता रहता है। तो जब बिजनेस में लेन देन हो रहा होता है, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उसको हम किताबों में नोट कर लेते हैं। जैसे घर में देखा होगा, राशन पानी आ रहा है या महीने का बजट बनता है, तो जो भी उस बजट को ध्यान दे रहा होता है या लिख रहा होता है, वो क्या करता है, एक नोटबुक में लिखता रहता है कि दूध के इतने पैसे हो गए, अखबार के इतने पैसे हो गए, या जितनी भी आपकी आइटम्स होती हैं उसके खर्चे लिखे जाते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं। यही जब एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही होती है, हम उसको कह देते हैं अकाउंटिंग, यानी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड कर लिया, अब मुझे ये भी जानना जरूरी है कि किस चीज पे मैंने कितना खर्चा किया, स्टेशनरी पे कितना खर्चा किया, मार्कर्स पे कितना, मार्कर्स स्टेशनरी में ही आपकी आ गई, दूसरे अदर एक्सपेंसेस कितने हुए। तो अकाउंटिंग क्या होती है, सिर्फ उन खर्चों को रिकॉर्ड करना और उनको समराइज करना कि किस पे कितना खर्चा किया गया, ताकि मुझे एक जो है प्रॉफिट या लॉस का जो है एक वैल्यू मिल सके कि मुझे इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो इसलिए ये होती है आपकी अकाउंटिंग। अब देखिए, अकाउंटिंग करने के ना आपके पास दो बेस होते हैं, पहला कैश बेसिस, दूसरा अक्रूवल बेसिस। अब कैश और अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है, मैंने कहा कि मैं तो जो है अकाउंटिंग करूंगी कैश बेसिस पे। जब मेरे पास कैश आएगा मैं तभी अपनी किताबों में वो लिखूंगी, और जब कैश जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड कर लूंगी। उसके अलावा कुछ भी हो रहा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्री करेंगे। तब उसको कहा जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी सिर्फ कैश को बेस बना करके हम जो है अकाउंटिंग कर रहे हैं। मान लो मेरी एक शॉप है, ठीक है, और इसमें जो है सिर्फ कस्टमर एक मार्केट में है और वहीं पे कस्टमर आते हैं, खरीदते हैं और चले जाते हैं। किसी के साथ भाई बंधु वाला रिलेशनशिप नहीं है कि वो उधार पे लेके चला जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं और कैश देके जा रहे हैं। इट मीन्स कि मेरे बिजनेस में ज्यादातर ऐसी ट्रांजेक्शन ही हो रही है जहाँ पे कैश में लेन देन हो रहा है, कोई क्रेडिट का काम नहीं है। क्रेडिट यानी उधारी, कोई उधारी का काम नहीं है, सिर्फ कैश का काम है। तो ऐसे बिजनेस के लिए कैश बेसिस अकाउंटिंग करना बहुत अच्छा है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे मान लो हमारा एक बिजनेस है जहाँ पे कैश की तो एंट्री कम होती है, बहुत ही कम होती है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है बहुत सारे लोगों को उधार में माल दे रहे हैं, या फिर जो है पहले से ही हमारे पास बहुत ज्यादा उधारी पे सामान खरीदा या बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही कैश जा रहा है ना ही कैश आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग, यानी ये प्रेफर होती है। यानी यहाँ पे वो सारी एंट्रीज की जाएंगी जो कैश से रिलेटेड है और नॉन कैश से भी रिलेटेड है, यानी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आपके पास से ना ही कैश गया ना ही आया, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में दिखाई जा सकती है। तो उसको आप क्या कर लेते हो, तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हो। वो कब होता है, वो होता है जब आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो। यानी दो बेसिस कौन कौन से हुए, कैश और अक्रूवल, ठीक है। पहला जो इसका डिफरेंस बना वो क्या बना कि यहाँ पे सिर्फ कैश की एंट्री होती है, यहाँ पे सिर्फ
कैश की एंट्री होती है, और अक्रूवल में आपकी क्या होती है, सारी एंट्री आ जाती है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब यानी कि दिन आ गया है, पेमेंट करनी है पर अभी तक मैंने की नहीं। मैंने जो है एक पर्सन को सैलरी देनी होती है 15,000, आज उसका डे हो गया है, यानी 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख या जो भी तारीख को हमने पेमेंट करनी है, आज वो तारीख आ गई है पर मैंने अभी तक उसको पेमेंट नहीं की, तो अब ये मेरे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग। यानी कि आउटस्टैंडिंग यानी वाह आउटस्टैंडिंग, वो वाला आउटस्टैंडिंग नहीं, आउटस्टैंडिंग यानी कि बेटा बहुत अभी तूने मेरे को देना है, अभी हमने इसको पैसा देना है, तो यानी अभी ये जो ऐसा एक्सपेंस है जो हमने पे नहीं किया, अभी तक पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कॉमर्स जो है वो रियल लाइफ वाले वर्ड्स पे मत जाना कि आउटस्टैंडिंग है तो भैया बढ़िया वाला, नहीं नहीं, ये दूसरा आउटस्टैंडिंग है, हमें देना है। वहीं दूसरी तरफ प्रीपेड, प्रीपेड यानी कि मुझे आज सैलरी देनी थी पर मैंने एक हफ्ते पहले ही इसको सैलरी दे के रखी हुई है, दैट इज योर प्रीपेड। ठीक है, जैसे आपका फोन होता है प्रीपेड, पहले रिचार्ज करते हो फिर यूज करते हो, वैसे ही प्रीपेड। तो ये हो गया आपका कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये दोनों की अकाउंटिंग भी, यानी इन दोनों की ट्रांजैक्शन भी आप क्या करते हो, रिकॉर्ड कर लेते हो, कब, जब आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंस एंड अकर्ड इनकम। देखो, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो देख रहे हैं, यानी 11th क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको एक शॉर्ट में बता दूं कि जब आप पूरी अकाउंटिंग करते हो, यानी आगे जाकर के आप सीखोगे कि जैसे ही आपने ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, तो उसके बाद आप हर पर्सन की ट्रांजैक्शन अलग अलग कर लेते हो कि एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन आ जाए, या एक एक्सपेंस से रिलेटेड, एक इनकम से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में आ जाए। फिर उसके अकाउंट का जो बैलेंस होता है, चाहे वो किसी भी साइड हो, वो आपका जाता है फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनते हैं, वहां आपके पास बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपके खर्चे जाते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। उसके बाद आपका बनता है P&L अकाउंट, जिसमें आपके जाते हैं इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस, यानी कि जो आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो जाते हैं आपके P&L में। वहीं पे P&L में आप अपने सारे एक्सपेंस दिखाते हो और अपनी इनकम दिखाते हो। जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, और जितनी भी इनकम होती है वो आ जाती है राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ से आपको मिलता है एक प्रॉफिट का अमाउंट, जो कि बताता है कि आपने बिजनेस में जो एक साल अपना बिजनेस चलाया उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया। हो सकता है लॉस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों सिचुएशन आपकी यहाँ पे आगे पता चलती है P&L जब आपका बनता है। तो यहाँ पे अब बात करें कि ये हमने क्यों देखा, क्योंकि अगर आप कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ वही अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की होंगी जो आपने पैसा दिया या लिया, पर जो आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीपेड इनकम है, सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस है, उन सब का यहाँ पे इफेक्ट नहीं गया होगा। तो इसका मतलब हुआ इफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकर्ड इनकम एक्सिस्ट, यानी कि अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम आपकी एग्जिस्ट करती है तो फिर वो P&L में आपको लोअर इनकम दिखाएगा, लो इनकम दिखाएगा। क्यों लो इनकम दिखाएगा, क्योंकि लोअर प्रॉफिट दिखाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ इनकम का स्पेस नहीं डला, यहाँ आपकी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं डले, तो ये इसलिए आपको जो है कम प्रॉफिट दिखाएगा। सेम इसमें अक्रूवल बेसिस में हो जाएगा, इफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड अकर्ड इनकम एक्सिस्ट देन P&L विल शो रिलेटिवली हायर इनकम। इन दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए तो इसमें कम इनकम दिखाएगा और इसमें हाईली इनकम दिखाई जाएगी कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, चलिए ये तो हुआ प्रीपेड एक्सपेंस और अकर्ड इनकम की बात। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि इसका उल्टा है, यानी जो अभी एक्सपेंस देने बाकी है या अनअर्न्ड इनकम है, जो अभी इनकम आपने कमाई नहीं है, उसके सिचुएशन इससे उल्टी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे फिर आपकी इनकम हायर हो जाएगी और यहाँ पे लोअर हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल वर्सेस टेक्निकल। देखो, जो कैश बेसिस होता है ना अकाउंटिंग, वो बहुत ही सिंपल होती है कंपेयर टू अक्रूवल बेसिस के, क्योंकि यहाँ अगर कैश आया तो आप रिकॉर्ड करोगे, गया तो रिकॉर्ड करोगे, उसमें आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। जो आम लोग होते हैं घर पे अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, छोटी मोटी घर के अकाउंट्स लिख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कैश बेसिस ही करते हैं कि कैश गया आया, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दी, दूध वाले को पैसे दे दिए, तो आपने उसमें
लिख लिया, लेकिन अगर नहीं दिए तो नहीं लिखा। तो वो होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग, की सिंपल होती है कंपेयर टू अक्रूवल बेसिस से। अक्रूवल बेसिस में आपको चाहिए होती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज कंपेयर टू कैश बेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें चाहिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी आए कि अगर हमने जो है इंटरेस्ट कमा लिया है, हमें मिला नहीं है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, या फिर इंटरेस्ट पे करने की डेट आ गई है, किसी से लोन लिया था पर अभी तक पे नहीं किया है, तो उसकी एंट्री कैसे करनी है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। तो ये सिंपल होता है एंड दिस वन इज मोर टेक्निकल। नाउ द अदर वन इज अनरिलायबल वर्सेस रिलायबल, यानी कि किस पे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हो, कौन ज्यादा विश्वसनीय है। देखिए कैश में क्या हो गया, अब सिर्फ ये आपको ये पता चलेगा कितना कैश गया और कितना आया, दैट्स इट। उससे ज्यादा इस बेसिस में आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। लेकिन अक्रूवल में आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, आपकी कितनी देनदारी है, या आपने अभी कितना पैसा जो है जो कमा लिया है पर अभी आपके हाथ में नहीं आया है। तो उस सिचुएशन में क्या होगी, अक्रूवल बेसिस ज्यादा रिलायबल होगी, वो ज्यादा विश्वसनीय होगी मार्केट के लोगों के लिए या आपके लिए। नेक्स्ट वन इज लीगल पोजीशन। ये मेथड जो है कंपनीज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया जाता। कंपनीज एक्ट बेचे वो एक्ट है जहां पे कंपनीज से रिलेटेड पूरी बातें बताई गई हैं कि कंपनीज को कैसे कैसे फैसले लेने हैं, या कैसे कैसे उसकी पूरा एक प्रोसीजर होगा, या उसको अपने अकाउंट से रिलेटेड क्या चीजें रखनी है, कैसे डायरेक्टर्स को लाना है, या कौन कौन उसमें नहीं आ सकता। वो सब चीजें कंपनीज एक्ट में बताई जाती है कंपनी से रिलेटेड। अब उस कंपनीज एक्ट में जो अकाउंटिंग के बारे में बोला गया है उनको, तो उसमें ये बात जो है रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं किया है कि कैश बेसिस नाम का कोई तरीका भी है। उनको ये बात बोली ही नहीं कि उनको क्या बोला गया, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग बोली गई है कि हाँ हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसको मान्यता देते हैं, पर हम इसको मान्यता नहीं देते। ठीक है, हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है इसको कंसीडर नहीं करते, इस पार्टी को कंसीडर नहीं करते, इस पॉलिटिशियन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, राहुल गांधी को कंसीडर नहीं करते, या फिर उस मोदी जी को कंसीडर नहीं करते। तो वही तरीका है कि एक चीज को आप कंसीडर कर रहे हो कि हाँ हम इस पर विश्वास रख रहे हैं, और एक पे नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज योर प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए? देखो मेरी जो शॉप है उस पर सिर्फ और सिर्फ जो है बाहर से लोग आते हैं, पेमेंट देते हैं और सामान लेके चले जाते हैं, विच मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन हो रही है। तो ऐसी जो भी जगह है, ऐसी जो भी बिजनेस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ही ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां पे तो आप प्रेफर कर सकते हो कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस। छोटी जगह की बात हो रही है, कोई कंपनी नहीं कर सकती क्योंकि उनको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया। लेकिन वहीं पे अगर कोई जो बिजनेस है जहाँ पे सारी तरीके की ट्रांजेक्शन हो रही है, कैश की भी, क्रेडिट की भी, आपकी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सारी हो रही है, तो उस केस में आप क्या प्रेफर करोगे? आप प्रेफर करोगे अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना। नाउ नेक्स्ट वन इज सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी अब किस कौन कौन सी जगह पे ये सूट करती है? देखो डॉक्टर की वहाँ क्या है, आप जो है जाते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, या वैसे जाते हो दवाई लेते हो, उस टाइम पेमेंट करके आ जाते हो। वहाँ पे क्या है, उधारी तो हम नहीं करते कि चल हम 2 साल बाद जब दोबारा आएंगे तब तेरे को पेमेंट करेंगे, या जब तेरे से नेक्स्ट परचेज लेंगे तब हम करेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे प्रोफेशन जो हो गए, जो कि हो गए डॉक्टर, एडवोकेट, इन सब के लिए सूटेबल होता है आपका कैश अकाउंटिंग। वहाँ पे तो पैसा आता है और जो है सर्विस वो दे देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बिजनेस है जहाँ पे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो उस केसेस में जो है अक्रूवल बेसिस को सूटेबिलिटी माना जाता है कि यहाँ पे आपका जो है सूटेबल कौन सा होगा, अक्रूवल बेसिस का मेथड सूटेबल होगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, दोनों का डिफरेंस जाना, और साथ ही साथ हमने देखा कि दोनों का मतलब क्या है, कौन से मेथड में क्या होता है। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल गई हो। अब इसमें आपके 2 क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं। 2 क्वेश्चंस कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एज वेल एज सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस के बारे में पूछा जाए या अक्रूवल बेसिस के बारे में पूछा जाए। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, सो यू विल नॉट मिस द 5 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो हम कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट, वहां पर जाकर के आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।